क्या आप जिंदगी से बोर हो रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोर होने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं है। ऐसे में कई बार हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, हमारी किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती। मतलब जब बोर होते हैं ऐसा लगता है हम अकेले ही कहाँ बैठ के कुछ टीवी देखे, कुछ ऐसा करे, किसी से बात करने का दिल नहीं होता है। परंतु ये कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े या फिर किसी दवाई का सेवन करना पड़े। इस समस्या का उपचार तो आपको ही करना है ताकि आप बोर ना हो सके। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हाय, मैं हूं डॉक्टर आशीष जालुई, विश्व विख्यात ज़ोडिएक पावर रिंग्स के आविष्कारक। गए 30 वर्षों से मैंने हजारों लोगों की करियर और बिजनेस 10x ग्रोथ करने में मदद करी है। आपको बोर होने से बचने के लिए सिर्फ ये सारे टेक्निक्स फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, अपने आप को बिजी रखें। कई बार बोर होने का कारण ये भी हो सकता है कि आप किसी काम को नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए यदि आप बोर नहीं होना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखें। जैसे कि यदि आपके पास काम नहीं है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई एनजीओ में जाके बच्चे लोग को, ऑर्फनेज में जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या ओल्ड एज होम जाके उनके साथ कुछ टाइम पास कर सकते हैं, कुछ गेम खेल सकते हैं, या झोपड़पट्टी या किधर जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे तो आपको बोरियत से छुटकारा मिलेगा। नंबर 2, अगर आप कंटिन्यूस काम करते रहे हैं तो उससे थोड़ा ब्रेक लीजिए। यदि आप काम करते रहते हैं वो भी लगातार, तो उसमें भी कई बार बोरियत होने लगती है। यदि आपको भी ऐसा होता है तो आपको इससे बचने के लिए अपने काम से ब्रेक जरूर लेना चाहिए ताकि आपको दिमागी रूप से आराम मिल सके। जैसा कंटिन्यूस आप समझे आधा घंटा कंटिन्यूस काम कर रहे 2-3 घंटा, ऐसा नहीं। आधा घंटा कीजिए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर आधा घंटा कीजिए, फिर उस ब्रेक में 5 मिनट इधर उधर टहलिए, बैल्कनी या विंडो के उधर खड़ा रह के थोड़ा बाहर देखिए, कॉफी पीजिए। तो 5 मिनट का ब्रेक के बाद फिर आधा घंटा कंटिन्यूस काम कीजिए। इसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। नंबर 3, संगीत सुने। संगीत सुनना भी आपकी बोरियत की समस्या के लिए एक कारगर इलाज बन सकता है। यदि आप बोर हो रहे हैं तो अपने आप को फिर से जोश में लाने के लिए संगीत का सहारा ले सकते हैं। कुछ मस्ती भरे गाने आपके अंदर एनर्जी भर सकते हैं। नंबर 4, किताबें पढ़े। कई बार व्यक्ति जब काम करके बोर हो जाता है तो इस समस्या का समाधान किताबें पढ़ने में हो सकता है। किताबों के प्रति हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग होता है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी इस समस्या का समाधान हो तो आप अपनी पसंद की किताबें पढ़िए या नॉवल पढ़कर भी अपनी बोरियत को दूर कर सकते हैं। जैसे अगर आप अलग अलग किताबें पढ़िए, जैसे बोलते हैं लर्निंग इज अर्निंग, तो कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट में जाके सर्च करके कुछ पढ़िए, कोर्सेज कैसे बनाएं, या तो कुकिंग का कुछ यूट्यूब वीडियो बनाइए, या म्यूजिक का यूट्यूब मोटिवेशनल स्टोरीज का कुछ यूट्यूब बनाइए। तो ये सब जरा सीखते रहिए तो बोरियत भी दूर हो जाएगा और आपका सेकंड इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 5, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाए। कई बार रोजाना एक ही चीज को बार बार दोहराने से भी व्यक्ति बोर होने लगता है। इसलिए आपको इस समस्या के समाधान के लिए अपनी दिनचर्या को रोजाना की जैसा नहीं करना चाहिए। एक ही चीज बार बार करेंगे तो बोर हो जाएंगे। कुछ अलग करते रहिए, बल्कि इसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, अच्छी बातों का विचार करें। जब भी आप बोर होते हैं तो अपने लाइफ के उन लम्हों को याद करना चाहिए जो आपके लिए यादगार होते हैं। ऐसा करने से आपको उन लम्हों को याद करने से खुशी तो मिलती ही है, साथ ही आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है।
जैसे कि समझो बचपन में आपने कभी कोई अंताक्षरी जीता है या कैरम बोर्ड गेम्स जीता है या टेबल टेनिस या स्पोर्ट्स में कभी जीता होगा तो या हाउजी जीता होगा, तो उसको याद कीजिए और उस वक्त को याद कीजिए जब आप कितने खुश थे और लोग कितने खुशी थे। तो आप उस खुशी को भी महसूस करके इस बोरियत को दूर कर सकते हैं। नंबर 7, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि आपके छोटे छोटे लक्ष्य होने चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में आनंद बना रहता है और साथ ही आपको बोर होने का समय ही नहीं मिलता। यदि आपके पास कोई काम नहीं होगा तो कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप जरूर बोरियत महसूस करेंगे। यदि आप अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते रहेंगे तो आपको इस परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप लैंग्वेज सीखने का एक लक्ष्य रखिए, रोज थोड़ा एक जर्मन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज तो थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए, तो उसमें आप एनग्रॉस्ड हो जाएंगे। या मुझे वजन कम करना है या कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके पीछे आप बिजी रहिए तो बोरियत भी दूर हो जाएगा और आपको एंजॉयमेंट भी आएगा उसके अंदर। नंबर 8, कुछ अलग या क्रिएटिव करें। कई बार एक जैसा और एक ही तरीका का काम करने से भी बोरियत होने लगती है, इसलिए आपको यदि इस समय से बचना है तो अपने काम के प्रति अपने नजरिया को बदलना चाहिए। कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचना चाहिए। क्रिएटिव यानी कुछ गाना सीखना चाहिए या कोई म्यूजिक सीखिए या स्टोरी लिखना सीखिए, पोएम लिखना सीखिए, कुछ क्रिएटिव सीखिए, तो आपका क्या सेकंड राइट ब्रेन है वो काम करना शुरू हो जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपका मन लगा रहता है। नंबर 9, अपने दोस्तों से बात करें। कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले बैठे बोर होते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या करें, तो ऐसे में आपकी इस समस्या का इलाज आपके दोस्त या रिश्तेदार आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों से बातें करनी चाहिए। उनके साथ की गई बातें, उनके साथ बिताया समय आपको कभी बोर होने नहीं देगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दे। धन्यवाद।